हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट या अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख के रखा हुआ है पेपर पे। सो इन केस अगर मैं यहाँ देख रही हूँ तो जस्ट लुकिंग एट दैट्स इट। सो जो हमारा पहला जो सबसे पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है कि होनी चाहिए वो है कि आप हमेशा अच्छे से ड्रेस हो। जैसे आप बाहर से दिखते हैं वैसा आप अंदर फील करते हैं। द वे यू लुक फ्रॉम आउटसाइड, द वे यू फील फ्रॉम इनसाइड। सो अच्छे से ड्रेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे आप कभी नोटिस करो, आप खुद ही नोटिस कीजिए कि अगर आपने कुछ नया ड्रेस पहन लिया या कुछ नया पहन लिया तो आपका मूड कितना अच्छा रहता है या आप कितना अलग फील करते हैं। सो दैट उसका वो जो पॉजिटिविटी है किसी भी चीज़ को अगर आपने अपने वार्डरोब में इंक्लूड किया है या आपने कोई नई बैग ही खरीद ली या नया टॉप ही खरीद लिया या नया जीन्स ही खरीद लिया और पहन लिया तो आपको कितना अच्छा फील होता है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपने ड्रेसअप अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। अब इसका ये मतलब नहीं है, सॉरी गाइज मेरा थोड़ा आवाज़ बैठा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप शॉप में जाओ और महंगी चीज़ें कपड़े खरीद लो। नो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट और वो रिक्वायर्ड भी नहीं है। बट जो ऑलरेडी आपके पास कपड़े हैं आप उसे ठीक से धो के अच्छे से आयनिंग करके उसे आप अच्छी तरह से पहन सकते हैं। सो उसे ड्रेसअप अच्छा करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उससे आप खुद ही फील करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस कितना इम्प्रूव हो जाता है। और आप लोगों के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो यू हैव दैट एक अलग ही टाइप का आपका वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स होता है जो सामने वाले को पता चलता है और वो इंसान सोचता है कि यार ये लड़का या ये लड़की कितनी कॉन्फिडेंट है या कितना कॉन्फिडेंट है। सो ड्रेसिंग वेल, अच्छे से रहना, अच्छे कपड़े पहनना वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, सो हम दूसरे टॉपिक पे मूव होते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है वो है आप हमेशा जिस तरह से आप खड़े रहते हैं। सपोज आपने कुछ अच्छा पहन लिया बट अगर आपका पॉस्चर, आपका जो बॉडी का पॉस्चर है वो ऐसा है, लुक एट मी, सो यू विल नॉट लुक कॉन्फिडेंट। सो फॉर यू टू लुक कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंट दिखने के लिए आपको स्ट्रेट खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपका पूरा पॉस्चर डिसाइड करता है कि आप किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो सामने वाले के सामने। सो आपका पॉस्चर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको कॉन्फिडेंट फील करवाने में। क्योंकि अगर आप स्ट्रेट खड़े रहते हो तो सामने वाला जब आपको देखता है तो उसे भी लगता है कि यार दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, या इंसान ये बहुत कॉन्फिडेंट है जिस तरह से वो अपने आप को कैरी कर रहा है या जिस तरह से अपने आप को वो प्रेजेंट कर रहा है। बहुत उस आपके पॉस्चर थ्रू आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली लोगों के सामने आता है। ओके गाइज, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्माइल। ओ माय गॉड, स्माइल। इस पे तो मैं आई मीन ये स्माइल जो है वो उसके लिए आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली, आपको सिर्फ स्माइल करना है, दैट्स इट। ऐसा ग्रम्पी फेस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्माइल, आप जितना स्माइल कर सकते हैं उतना अच्छा है। ट्रस्ट मी गाइज, स्माइल करने से आप बहुत अप्रोचेबल लगते हैं फर्स्ट थिंग। सो लोग ये नहीं सोचते कि यार आप बड़े खड़ूस हो या ऐसा कुछ, और आपको अच्छा फील होता है। जब आप स्माइल करते हैं तो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। सो स्माइल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जितना आप स्माइल कर सकते हैं उतना स्माइल कीजिए, बट ऐसा ओवर द टॉप भी नहीं हो जाए कि लोग आपको समझे कि यार ये तो बहुत क्रीपी इंसान है। ऐसा भी नहीं करें, बट स्माइल, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, ऑलवेज स्माइल, जस्ट स्माइल, दैट्स इट। this is smiling, I feel, is
समथिंग ऐसी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको बिल्कुल मतलब पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती या पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। लाइक इट्स नेचुरली गॉड गिवन टू यू। यूज़ इट। आप जितना यूज़ कर सकते हैं अपनी स्माइल को यूज़ कीजिए, बिकॉज इट्स अमेजिंग। आपको इसका बहुत लाइक रेगुलरली स्माइल करने से आपको खुद ही समझ में आएगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट और कितने पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव वाइब्स जो आपके अंदर आ रही है आपको खुद ही पता चल जाएगा। सो स्माइल। ओके, अब हम नेक्स्ट इस पे मूव होते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट जो टिप है वो है गुड हाइजीन और स्किन केयर। गुड हाइजीन गाइज, मैं इस पे पूरी थीसिस लिख सकती हूँ कि क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्फिडेंट फील करना है, आप जेन्युइनली, ट्रस्ट मी, आप जेन्युइनली अगर कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं तो आपको हाइजीन मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब द वे आप जिस तरह से स्मेल करते हो या जिस तरह से आपके कपड़े स्मेल करते हैं उससे लोग आपको जज करते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपके कपड़ों में से लाइक अजीब सी स्मेल आ रही है या आपकी बॉडी में से अजीब सी स्मेल आ रही है या आपने ब्रश ठीक से नहीं किया है, सो ये सब चीज़ें आपको भी डेफिनेटली अफेक्ट करती है और सामने वाले को तो करती ही है, बट आपको पता होता है कि गॉश, आई एम नॉट स्मेलिंग गुड टुडे, लाइक मेरे कपड़े में से अजीब सी बदबू आ रही है या मेरे बॉडी में से अजीब सी बदबू आ रही है, तो आप खुद ही कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हैं। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, अपनी स्किन का ध्यान रखें, अपनी दांतों का ध्यान रखें, अपनी बॉडी को ठीक से क्लीन करें। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप महंगे परफ्यूम खरीदने लग जाए या नो, ऐसा सब करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इतना पैसा हर एक को स्पेंड करने के लिए कंफर्टेबल है। सो जो हमारे बजट में है हम उसी चीज़ों को यूज़ करके इन सब चीज़ों मतलब कोई एक अच्छी सी पाउडर में इन्वेस्ट कर लो जिसकी फ्रेग्रेंस अच्छी आती हो और वही लगा लो। आपको परफ्यूम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बेसिक परफ्यूम, बेसिक बॉडी टैल्क जो होते हैं, जो फ्रेग्रेंस होते हैं जिसमें, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2 टाइम ब्रश कीजिए और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप अंडर आर्म्स को वैक्स कीजिए, बिकॉज मोस्टली क्या होता है ना कि अंडर आर्म्स में बाल वगैरह होने की वजह से आप बहुत स्वेट करते हो और उसके वजह से फिर आपके बॉडी में एक गंदी सी स्मेल आने लग जाती है। तो ये जो अंडर आर्म शेव करना है ये बॉयज़ के लिए भी मुझे लगता है उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना गर्ल्स के लिए है। बिकॉज ठीक है, आप बॉयज़ ने बॉडी शेव करने की ज़रूरत नहीं, बट आई फील कि अंडर आर्म्स तो दोनों गर्ल्स एज वेल एज बॉयज़ दोनों ने ही करने चाहिए, बिकॉज उससे काफ़ी फ़ायदा होता है, काफ़ी आपको फ़ायदा हो सकता है। और पानी बहुत पीजिए, उससे भी आपकी बॉडी नेचुरली क्लीन होके आपको अच्छा फील करवाएगी। सो हाइजीन मेंटेन करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कोई भी फ्रेग्रेंस वाला जो लोशन, जो बेसिक लोशन होते हैं वो लगा लिया, या कोई फ्रेग्रेंस वाला टैल्कम पाउडर या ऐसे सब यूज़ करके आप अपनी बेसिक हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, आपको महंगे परफ्यूम या महंगे कलॉन और बॉडी लोशन और व्हाट नॉट, ये सब की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप इन बेसिक चीज़ों से ही अच्छे से अपना हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट अभी टॉपिक है वो है बी योरसेल्फ। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, मैं इस पे इतना स्ट्रेस इसलिए कर रही हूँ, बी योरसेल्फ, क्योंकि अगर आप जो है वही आप लोगों के सामने प्रोजेक्ट कीजिए कि ठीक है मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ, दिस इज़ वॉट आई एम, ये मैं हूँ
अगर आपको पसंद है तो ठीक है, आपको नहीं पसंद है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि व्हेन यू आर बीइंग योरसेल्फ, जब आप जो खुद हैं वो आप जब लोगों के सामने पोर्ट्रे करते हैं तो आपको एक कंफर्ट आ जाता है कि ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम एंड दिस इज़ व्हाट आई एम शोइंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। इफ़ यू लाइक मी फाइन, इफ़ यू डोंट लाइक मी दैट्स फाइन टू। क्योंकि अगर व्हेन यू आर बीइंग योरसेल्फ, जब आप जो है वही लोगों के सामने प्रिटेंड करते हैं, तो जो लोग आपको जेन्युइनली लाइक करते हैं या जो लोग आपको जेन्युइनली पसंद करते हैं वो आपकी लाइफ में रहेंगे। और जो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, अगर आप जैसे हैं वैसे दिखाने की कोशिश करें, सो दोज पीपल आर नॉट फॉर यू, लेट देम गो, से बाय बाय, टाटा। सो जस्ट बी योर सेल्फ, बी वॉट यू आर। जो आप है वही लोगों के सामने दिखाए। इफ़ उनको लगता है कि आप बहुत वाइल्ड है, आप बहुत क्रेजी है, सो बी, इट डजेंट मैटर। दिस इज़ वॉट आई एम, दिस इज़ वॉट आई डू। इफ़ यू लाइक मी, अगर आपको मैं पसंद हूँ तो ठीक है, इफ़ आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँगी। सो जब आप जो है वो लोगों के सामने दिखाते हो तो आप जेन्युइनली एक कॉन्फिडेंस फील करते हैं और आपको लगता है कि ओके, आई एम नॉट फेकिंग एनीथिंग, मैं ये हूँ और मैं आपको यही दिखा रही हूँ। सो अपने नेक्स्ट इस पे हम मूव होते हैं। ओके, सो हमारे नेक्स्ट इस पे हम चलते हैं, वो है आप ऐसे कपड़े पहनिए जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है और आप अच्छा फील करते हैं। ट्रेंड को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो ट्रेंड में है, शायद 2-3 महीने बाद वो आउट ऑफ ट्रेंड हो जाए, और जो चीज़ें जो ट्रेंड में हैं आज, जो शायद किसी और पे अच्छी लगती है, मे बी आप पे शायद वो अच्छी ना लगे। सो मेक श्योर कि आप ऐसे कपड़े पहनिए जो आपको अच्छे लगते हैं, जिसे पहनने के बाद आप अच्छा फील करते हैं। अपने बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े पहनिए। अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं सो आप उस हिसाब से आप अपने कपड़े चूज़ कर सकते हैं, और अगर आप थोड़े लीन है या मीडियम बॉडी टाइप में है तो आप अकॉर्डिंगली अपने बॉडी के हिसाब से कपड़े चूज़ कीजिए। एंड आपको खुद ही आउटफिट पहनने के बाद आपको खुद एक फीलिंग आती कि ओके, ये आउटफिट मुझ पे अच्छी लग रही है या ये आउटफिट मुझ पे अच्छी नहीं लग रही। सो आपको खुद ही पता चल जाता है कि मैंने क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। सो ऐसे कपड़े पहनिए जो आपको पर्सनली अच्छे लगते हैं। डू नॉट फॉलो द ट्रेंड फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप ड्रेसअप कीजिए। ओके, सो हम अभी नेक्स्ट इस पे मूव होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज या कोई भी कसरत जो कर सकते हैं। मैं वर्कआउट पे स्पेशली आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी पर्सनली खुद मैं इतनी पतली कभी थी नहीं। आई वॉज नॉट ऑलवेज फैट बट आई वॉज नॉट थिन ऑल्सो। सो उसका मैं वीडियो आपको डेफिनेटली मेरे चैनल पे बनाऊंगी, आप उसका इंतज़ार कीजिए। बट अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो है वर्कआउट, क्योंकि वर्कआउट करने से आपका जो जैसे आपकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं या नहीं भी आते हैं, तो जस्ट वर्किंग आउट नॉर्मली भी आपको बहुत अच्छा फील करवाता है, आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील करवाता है अगर आप रेगुलरली वर्कआउट करते हैं। तो गाइज, वर्कआउट करने से हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज़ होता है विच इज़ कॉल्ड डोपामिन। सो उसके वजह से हमारा मूड अच्छा होता है, हमें अच्छा फील होता है, कॉन्फिडेंट फील होता है, हैप्पी फील होता है। सो वर्कआउट करना भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। उसको आप अपने डेली रूटीन में 15 से 20 मिनट एवरी डे, इट्स फाइन। तो उसे इंक्लूड कीजिए अपने डेली रूटीन में और आप फ़र्क खुद देखिए। ओके, सो नेक्स्ट इस पे हम मूव होते हैं अभी।
ओके, और आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है ओवरकम योर फियर्स। मतलब जो आपको जिन सब चीज़ों से डर लगता है वो चीज़ें करिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बहुत इम्प्रूव होगा। कुछ लोगों को ये डर स्टेज पे जाके बात करने से डर लगता है कि कुछ लोगों को लोगों से अनजान लोगों से बात करने में कॉन्फिडेंट फील नहीं होता। कुछ लोगों को मतलब अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। सो जिन चीज़ों से आपको डर लगता है वो चीज़ें करिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट में, मतलब मेरा जो सबसे बड़ा जो डर है, जो मुझे लगता था कि मैं अनजान लोगों से कभी बात नहीं कर पाती थी, बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता था मेरे लिए। बट मैंने अपने आप को बोला कि नहीं, ये करना चाहिए, बिकॉज उससे ये सब करने से उसका फ़ायदा मुझे ही होने वाला है। तो मैंने ग्रेजुअली धीरे धीरे ये सब स्टार्ट किया और मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है अब कि मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ। मुझे ऐसे किसी से फ्रेंडशिप करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई अनजान इंसान अगर मुझे दिख जाए और वो मुझसे बात करने आए तो आई कैन आराम से उनसे बात कर सकती हूँ। मैं पर्सनली, सॉरी गाइज, वाटर ब्रेक। मतलब किसी अनजान इंसान से भी मैं कोशिश करती हूँ कि अगर जब भी है तो मैं खुद जाके उनसे बात करूँ, या जो भी है। सो उससे मैं, और ये एकदम से नहीं होगा गाइज, ये जो प्रोसेस है ये इसको थोड़ा टाइम लगता है। बट वंस एक बार आपके साथ ये आप कंफर्टेबल हो जाएं, लोगों से कंफर्टेबली बात करें, या आपके जो भी फियर्स है, मैं जस्ट यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट आपके जो भी फियर्स है आप उसे आराम से कॉन्कर कर लीजिए, और आप उसके बाद खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि आप कितने कॉन्फिडेंट फील करते हैं लोगों से बात करने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में। और ये सब चीज़ें, ये सब जो सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की है, कि आप प्लीज़ उसे ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि अपने एवरीडे लाइफ में आप उसे इंक्लूड करें, और आपको उसके चेंजेस डेफिनेटली नज़र आएंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।